एक और अमेरिकन इंडियन एक बड़ी पोस्ट पर लाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवंशी दिग्गज काश पटेल को एफबीआई का नया डायरेक्टर बनाया है। आफ्टर Tulsi Gabbard, after Vivek Ramaswamy, and after so many Indians, now Trump had decided to appoint from Indian origin Mr. Kash Patel. ये गुजराती गाय है, ठीक है जी। ही इज गोइंग टू बी द हेड ऑफ द एफबीआई। इंडिया के ये करीब है। राम मंदिर के हवाले से इसके जो सेंटिमेंट्स हैं वो बड़े क्लियर हैं। ही इज अ स्टेडफास्ट लॉयलिस्ट ऑफ द डोनाल्ड ट्रम्प। पूरे अमेरिका को अब इंडियन ओरिजिन के हिंदू ही चला रहे हैं। एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। इस वक्त मुस्लिम्स कहाँ पर है, इस वक्त पाकिस्तानी कहाँ पर है, क्योंकि दुनिया में अगर कोई डोमिनेट कर रहा है तो वो है इंडियन ओरिजिन के लोग, ज्यादातर हिंदूज ही नजर आते हैं। पाकिस्तानियों को अमेरिका के अंदर अगर अपनी स्पेस बढ़ानी है, स्पेस इंक्रीज करनी है, तो उन्हें थोड़ा सा अपना किरदार बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा। यू हैव टू बी काश पटेल। एफबीआई के डायरेक्टर पद पर काश पटेल की नियुक्ति का ऐलान करते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा कि कश्यप काश पटेल संघीय जांच ब्यूरो के अगले निदेशक के रूप में काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अब तक जितनी अपॉइंटमेंट्स करी हैं उसमें 3 मेजर पोस्ट मेजर पे एफबीआई का डायरेक्टर होना आपको छोटी चीज लग रहा है? पूरे अमेरिका की नब्ज उसके हाथ में होगी। वो एफबीआई का डायरेक्टर हो 10 साल के लिए, कश्यप पटेल साहब। दिस इज सच अ बिग पोस्ट। ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, ये एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ट्रम्प का एफबीआई डायरेक्टर के तौर पर कैश पटेल का नाम अनाउंस करना ये एक बड़ी खबर है। इसको कुछ सर्कल्स में तो बहुत शॉकिंग न्यूज के तौर पर लिया जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद भारतीय मूल के गुजराती काश पटेल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। काश पटेल को एफबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। काश पटेल ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते हैं और वे सुरक्षा और प्रशासनिक मुद्दों पर ट्रंप के विश्वास पात्र रहे हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार 30 नवंबर 2024 को अपने करीबी विश्वास पात्र काश पटेल को संघीय जांच ब्यूरो के निदेशक के शक्तिशाली पद के लिए नामित किया, जिससे वह उनके आने वाले प्रशासन में सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय अमेरिकी बन जाएंगे। जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि कश्यप पटेल संघीय जांच ब्यूरो के अगले निदेशक के रूप में काम करेंगे। काश पटेल एक शानदार वकील, जांचकर्ता और अमेरिकी फर्स्ट योद्धा है, जिन्होंने अपने करियर में भ्रष्टाचार को उजागर करने, न्याय की रक्षा करने और अमेरिकी लोगों की रक्षा करने में बिताए हैं, जिसको लेकर आज पाकिस्तानी मीडिया के माथे पर पसीना आ रहा है। इंडिया के ये करीब है। राम मंदिर के हवाले से इसके जो सेंटिमेंट्स हैं वो बड़े क्लियर हैं। ही इज अ स्टेडफास्ट लॉयलिस्ट ऑफ द डोनाल्ड ट्रम्प। बड़ा जिसे वो कहते हैं ना, और पर्टिकुलरली उसकी जो फर्स्ट प्रेसिडेंसी थी उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट था वो। सो ये चीजें जो है ना, दैट टेल्स अस अ स्टोरी कि ये कितने इम्पोर्टेंट, मतलब दैट्स व्हाट आई फील। ये मैं समझता हूँ, सुनता हूँ और मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये देखें कि ये अब इंडिया को कितना इससे फायदा हो सकता है। ठीक है, इंडिया को इससे ये फायदा हो सकता है। देखें, ये हमारे भी सोचने की बात है। सोचने की बात क्या है कि यार हम लोग जो है वो हमेशा हमेशा एक ही चीज पे फोकस करते हैं, और वो क्या है कि हमारे लोग जो अमेरिका में बैठे हैं वो कहते हैं वापस पाकिस्तान पैसा कर लें, पाकिस्तान हर चीज करनी है। इंडियंस वहां जाते हैं, वो सारे का सारा जो है ना वो उधर ही करते हैं, सारे का सारा उधर ही करते हैं। ठीक है जी। ये मैं आपको बात बताऊं, ठीक है जी। और मैं जब इसको देखता हूं तो मैं एक चीज समझता हूं कि यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि हमें जिस चीज को समझना चाहिए कि हमें जैसे इंडियंस वहां पे ऑपरेट करते हैं ना, जैसे इंडियंस वहां पे ऑपरेट करते हैं, हमें इस चीज को थोड़ा सा महसूस करने की जरूरत है कि पाकिस्तानियों को अमेरिका के अंदर अगर अपनी स्पेस बढ़ानी है, स्पेस इंक्रीज करनी है, तो उन्हें थोड़ा सा अपना किरदार बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा। यू हैव टू बी काश पटेल। ये नहीं है कि आप सारा टाइम जो है ना वो इस चीज में लगे रहें और बस बैठे रहें कि देखी जाएगी जो होएगा, मतलब दैट्स नॉट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दिस वे।
इस तरह चीजें काम जो है वो नहीं करेंगे. सो वन नीड्स टू वर्क मोर, one needs to be Kash Patel, one needs to be Tulsi Gabbard, one needs to Vivek Ramaswamy, because they are very close with their hometowns, with their अपने मुल्क के साथ वो बड़े sincere and serious हैं जहाँ से वो आए हुए हैं. So अगर वो इंडिया से आए हैं तो they do take care of ownership. तुलसी गबार्ड को आप देखें या विवेक रामास्वामी को देख लें, इज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू, विच इज गुड. आई अप्रिशिएट, मतलब मैं तो इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जहां से हैं आप उस चीज को ओन करते हैं, आप उसकी ओनरशिप लेते हैं. तो ये चीज हमारे लोगों को भी करनी चाहिए. अब काश पटेल जो है, व्हेन द एफबीआई डायरेक्टर इज इन इस्लामाबाद, आप क्या इसकी इम्प्लीकेशन समझते हैं? ही इज लाइक ही विल बी लीडिंग ऑल द गोराज, तमाम गोरों को वो लीड कर रहा होगा और वो उसको बता रहे होंगे. एंड हमारे जो लोग हैं उनके बैक ऑफ द माइंड, दिमाग के पीछे जो है ना कुछ चल रहा होगा कि यार एक ही गेम हुई है थे, किस तरह ने थे, क्या है तो कैसे है, तो हमें क्या होना चाहिए था, तो क्या करना चाहिए था. सो मैं समझता हूँ कि ये हमें वी शुड पे अटेंशन टू व्हाट वी हैव बीन डूइंग. हमें अब देखें कि ये सारी की सारी जो प्रो इंडिया एक पूरी की पूरी अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी है जो कि अमेरिकी सेटअप में आ गई है. अमेरिकी सेटअप ऑलरेडी पाकिस्तान के बारे में जो सोच रहा है, दैट ऑब्वियसली यहाँ पे सिस्टम में लोग हमारे परेशान हैं. इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि सभी इंडियंस जो हैं वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर आ रहे हैं. यहाँ पर जब इंडियंस बोला जाता है तो ये बात याद रखिएगा, यानी जिनके पेरेंट्स का, फोर फादर्स का, या वो खुद इमिग्रेंट बनकर आए, उन सबको कहा जाता है कि सभी, क्योंकि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ है. उनके पेरेंट्स, फोर फादर्स या उनका अपना वो इंडिया से ताल्लुक़ है. तो कुछ जगह पर तो मैंने ये भी देखा कि कहा गया कि एक गवर्नमेंट तो इंडिया के अंदर है और लगता है कि दूसरी गवर्नमेंट इंडिया की अमेरिका के अंदर बन रही है. तो देखिए बात ये है कि अच्छा, इसके अंदर एक और बात कही जा रही है और वो ये है कि ट्रम्प तो इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं. कितना ज़्यादा, वैसे वो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं और जो कवानीन बनाने की बात कर रहे हैं वो तो बहुत सारे ऐसे इमिग्रेंट्स के उस पर भी आते हैं कि जो बात कही जाती है कि भाई ये तो बात बहुत बढ़ जाएगी, बहुत दूर तक चली जाएगी. तो आपको अब मैं ये बताना चाहूँगी कि जो केशव पटेल हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनका ताल्लुक़, कैश पटेल के पेरेंट्स का ताल्लुक़ इंडिया गुजरात से है और वहाँ से वो माइग्रेंट करके जो है वो गए. लेकिन ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा हिस्ट्री में जाएंगे तो वैसे तो आप देखिए कि जो गुजराती इंडियंस की हम बात करते हैं तो वो पहले वहाँ पर जब इंडिया में आए थे तो वहाँ से कहाँ से माइग्रेट करके आए, फिर वहाँ से भी उन्होंने काफ़ी माइग्रेशन की. लेकिन ये इंडिया की एक ऐसी बड़ी कम्युनिटी कही जाती है कि जो बहुत दौलतमंद होते हैं, बहुत रिच होते हैं, बहुत काम करते हैं और बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि वो उनके काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं.